तुम सब आ गए? क्या युद्ध समाप्त हो गया? अगर युद्ध समाप्त हो गया तो मेरा भैया लक्ष्मण लक्ष्मण क्यों नहीं आया? बोलो बोलो क्यों नहीं आया? नहीं, क्या सारी रात ही युद्ध होगा? अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में कभी नहीं आ सकता। कारण है उसका वीरों, क्योंकि मैंने सुना है रात्रि में निश्चरों की शक्ति प्रबल हो जाती है, बढ़ जाती है। कहीं ऐसा ना हो मेरी अनुपस्थिति में वो निश्चर मेरे भैया लक्ष्मण को किसी प्रकार की कोई क्षति? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो तुम सब मौन क्यों हो, शांत क्यों हो? क्या तुमने किसी ने मेरे लक्ष्मण को नहीं देखा? बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? क्या संग्राम क्षेत्र में कोई घटना घटित हो गई जिस कारण ये वीर मौन है, शांत है? नहीं, लेकिन घटना घटित हो ही नहीं सकती। वो निश्चर मेरे लक्ष्मण को किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचा ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा लक्ष्मण साधारण योद्धा नहीं है। लक्ष्मण के संदर्भ में कहा गया, जगमह सकल निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिषमा तेते। एक ही बाण से सारे संसार के निश्चरों को समाप्त कर सकता है मेरा भैया। लेकिन वीरों, मेरा ध्यान बार बार लक्ष्मण की ओर क्यों चला जाता है? हे मां, आपका पावन समय हो गया, सुंदर बेला आ गई। लक्ष्मण रहा करता था, दोनों भाई मिलकर आपके चरणों की वंदना किया करते थे। लेकिन माता संध्या, आज मेरा लक्ष्मण युद्ध समाप्त करके मेरे पास अब तक नहीं आया। क्षमा कर देना मुझे, क्योंकि मेरा मन आपकी आराधना में नहीं लगता। कामना करता हूं मैं आपसे, लक्ष्मण कुशलता से जैसे रणक्षेत्र की ओर गया था, लौटकर वैसे ही मेरे समीप आ जाए। दोनों भाई मिलकर आपके चरणों की वंदना करेंगे। अरे वीरो, आता ही होगा मेरा लाल, क्यों? कर लक्ष्मण अयोध्या में होता और विजय प्राप्त करके आता तो हमारी तीनों माताएं लक्ष्मण की भुजाएं पूजती, बहू मिला आरती उतारती। लेकिन इस समय वन प्रखंड में मेरे सिवा लक्ष्मण का कोई नहीं है। जो कुछ हूं मैं हूं। आएगा विजय प्राप्त करके, तभी तो वीरों मैंने अपने हाथों से लक्ष्मण के लिए एक पुष्पों का विजय हार बनाया है। आएगा लक्ष्मण, उसके सत्कार में, स्वागत में अपने हाथों से मैं उसके गले में पुष्पों का विजय हार ले लूंगा, पहनाऊंगा। चलकर देखना चाहिए मेरा लक्ष्मण अब तक क्यों नहीं आया। भैया भैया, तब लगी ले आए अनुज देखी प्रभु अति दुखी माना। हनुमान, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भैया तो अपने पैरों से चलकर रणक्षेत्र की ओर गया था, लेकिन हनुमान तुम मेरे लक्ष्मण को गोदी में लेकर आए और लाते ही तुमने मेरे भैया को माता धरती की गोद में डाल दिया। नहीं नहीं, क्या हो गया मेरे लक्ष्मण को? नहीं हनुमान, बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं हनुमान? बोलो हनुमान, बोलो। क्या तुम्हारी आंखों में ये आंसू? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा इस तरह रुदन करना कुछ अच्छा सिद्ध नहीं कर रहा है। बोलो, क्या मेरी उपस्थिति में कोई अनहोनी हो गई जिस कारण तुम रुदन कर रहे हो? हनुमान, जब तुम थोड़े समय और मौन रहे तो मेरा हृदय छीन हो जाएगा। तीन मर जाऊंगा मैं ही। बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ मेरे भैया? हे प्रभु, हे करुणा की
के सागर, आप ऐसा न कहे। लक्ष्मण, हनुमान का कोई दोष नहीं है, ना ही कोई हाल विदित है उस दुष्ट के द्वारा कि शक्ति का प्रयोग किया गया। मुझे कोई विदित नहीं है, मैं सत्य कहता हूँ क्या भगवान। शक्ति का प्रयोग? अवश्य रण क्षेत्र में मैंने इसी स्थिति को पाया, केवल हथेलियों पर लेकर तुम्हारी शरण तक आया। अरे नहीं, मैं सत्य कहता हूँ दीनबंधु, नहीं, हनुमान को क्षमा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान, क्या कहा? भक्त के ऊपर विश्वास करें भगवान। मेरे निहत्थे भाई लक्ष्मण के वक्ष स्थल पर किसी विशेष शक्ति का प्रयोग? भैया, प्रभु, भैया, नहीं विधाता, नहीं। क्या तूने यही दिल दिखाने के लिए मुझे जीवित रखा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता। अरे हनुमान, लगता है तुम सत्य कह रहे हो। देखो ना, देखो मेरे भैया लक्ष्मण के वक्ष स्थल पर ये गहरा घाव। अरे रक्त तो रुकने का नाम ही नहीं लेता, रक्त बहता चला जा रहा है। भैया लक्ष्मण, कुछ तो बोलो मेरे लाल, कुछ तो बोलो मेरे लाल। बस एक बार कह दो मेरे भैया लाल। प्रभु, अधीर न हो नाथ। आप इतना क्यों अधीर हो रहे हैं नाथ? शांति न रखें, शांति धारण करें भगवान। समय प्रबल होता है, ना ही आदेश दिया होता, ना इनका साथ छोड़कर अन्यत्र जाता। प्रभु, भैया मेरे लाल लक्ष्मण, बोलो ना क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं बोलते। भैया, भैया, भैया। देखो ना हनुमान, लक्ष्मण कुछ बोलता ही नहीं। मेरे लिए नहीं लक्ष्मण, मैया के लिए उठकर खड़े हो जाओ, क्योंकि ये दुखी समाचार जब अयोध्या पहुंचेगा, माताएं सुनेंगी कि लक्ष्मण प्रथम युद्ध में समाप्त हो गया। क्या सुन पाएंगी माताएं ये समाचार? नहीं। अरे हमारी ही मां क्या, संसार की कोई भी मां हो नहीं सुन सकती है, क्योंकि मां अपने पुत्र के लिए क्या कुछ नहीं सहती। 9 माह अपने पुत्र को गर्भ में रखती, तत्पश्चात उसे जन्म देती, नाना प्रकार की स्थितियों से गुजर के अपने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करती, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा होता है उसका पुत्र। और वही सहारा जब विधाता छीन ले, पूछो उस मां के हृदय पर क्या बीतेगी। लक्ष्मण, मैया सुनेगी कि मेरा छोटा बेटा लक्ष्मण समाप्त हो गया। नहीं, क्योंकि पूछो उन माताओं से जिनके पुत्र विधाता ने उनसे छीन लिए। वो माताएं बिन पुत्र के अपना जीवन कैसे यापन करती, उनका एक एक दिन एक एक वर्ष की भांति व्यतीत होता है। खाते पीते सोते जागते हर समय अपने पुत्र को याद करती रहती हैं। अरे लक्ष्मण, मेरे लिए नहीं मेरे लाल, मैया के लिए उठकर खड़े हो जाओ। लक्ष्मण, मैया के लिए उठकर खड़े। कुछ तो बोलो, क्योंकि मां सुनेगी कि लक्ष्मण समाप्त हो गया। बेटा, बेटा, बेटा कहकर तकलीफ पर गिर पड़ेगी, और हनुमान, मैया भी अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। बोलो ना लक्ष्मण, कुछ तो बोलो। मेरे
ये प्यारे लखन दुलारे बोल कछु अपनी मैया के दुलारे मेरे प्राणों के सहारे लल्ला नैना देखो मेरे प्यारे लखन दुलारे बोल कछु देखो तो वीरों, देखो विधाता ने मुझे कितना प्यारा भाई दिया। वनवास मुझे हुआ, लक्ष्मण ने सुना कि मेरे बड़े भैया राम वन की ओर जा रहे हैं, दौड़कर मेरे समीप आया, कहने लगा मैं भी आपके साथ चलूंगा ना। मैंने लाख समझाया लक्ष्मण को, मेरे लाल तुम मेरे लिए वन प्रखंड के कष्ट क्यों सहोगे, मान जाओ, जिद ना करो, तुम मेरे साथ वन की ओर ना चलो। लक्ष्मण ने एक ना सुनी, मेरा सहयोग, मेरी सेवा, मेरी सहायता करने के लिए मेरे साथ वन प्रखंड में आ गया। देखो तो वीरों, मेरे लक्ष्मण ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं सहा। मम हित लाग तजो पितु माता, माता पिता के लाड़ को, दुलार को ठोकर मार दी मेरे लिए। अयोध्या के सर्वस्व सुखों को त्याग दिया मेरे लिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी सहयो विपिन हिम आपत बाता, इतना त्यागने के बाद भी लाख कष्ट सहे मेरे लिए। खुद तो दुख सहता रहा, कष्ट सहता रहा, लेकिन मुझे दुख में देखना उचित नहीं समझा। जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, आज मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अरे विधाता, तूने मुझे मौत क्यों नहीं दे दी, मौत क्यों नहीं ये दिन दिखाने से पहले तूने मुझे मार क्यों नहीं डाला। लेकिन मेरे लाल, कतहु ना दुख देख मोह काहू, बंधु सदा तुम मृदुल स्वभाव। लक्ष्मण, मैया के लिए सोचो ना, बोलो लक्ष्मण बोलो, बोलते क्यों नहीं? क्योंकि वन में आने से पहले मेरी माँ ने मुझसे कुछ कहा था। हनुमान, मैया छोटा बेटा लक्ष्मण का है, क्या जवाब देगा ये अभागा राम अपनी भैया को, क्या जवाब देगा? सभी माता बहनें बैठ जाएं। भगवान को संकट में छोड़कर अगर तुम गई, तुम पे संकट आए तो भगवान सहारा नहीं देंगे, रोती ही रहो जीवन भर। जाना था तो पहले चली जाती, अब तक लक्ष्मण जी जिंदा ना हो जाए तब तक कोई माता बहन जाने की कृपा न करे। मेरे प्राणों के सहारे लल्ला, मेरे नैनों के सहारे लल्ला, नैना देखो
वीरो, वहां अयोध्या में पिताजी हमारा साथ छोड़कर चले गए, हम चारों भाई अनाथ हो गए। हेलो, और ये श्री राम पर संकट की घड़ी में कुछ परम प्रसून आए हैं, वो इस प्रकार हैं। और ये 51 रुपए भैया श्री अंशुल पाल सै, और 21 रुपए सनी कुशवाहा पानीपुरी सेंटर सिरसा। भाई सभी दुकानदारों से अनुरोध है कि कुछ दान कर लिया करो। ये सिर्फ सनी के ही आ रहे हैं, 2-4 बार आ जाते हैं, लेकिन आप लोग तो थोड़ा बहुत आप भी दान करते चले। धन्यवाद। हम चारों भाई अनाथ हो गए। पूछो उन पुत्रों से जिनके सर से माता पिता का साया हट जाता है, वो अपना जीवन कैसे गुजारते हैं, उनका दुख वो ही जाने। जब हम अनाथ हुए तब हमें पता चला कि माता पिता का साया कितना आवश्यक होता है पुत्र के सर पर। कोई बात नहीं, पिताजी को छीन लिया, संसार का नियम है आना जाना। लेकिन 3 प्राणी घर से निकले, कुशलता से अपना जीवन यापन कर रहे थे। जानकी को भी दूर कर दिया विधाता ने। अरे विधाता, सब कुछ तो मैं सहन कर गया, लेकिन अब तूने कर लक्ष्मण को मुझसे दूर करने की चेष्टा की, तो सत्य कह रहा हूं मैं भी अपने प्राणों का नहीं जी सकता। मैं अपने भैया के बिना आज बात नहीं जी सकता। विधाता, कौन सी भूल हो गई मुझसे, कौन सा अपराध हो गया मुझसे, जो तू सारे संसार के सितम मुझ पर ही ढाए दे रहा है। रहम कर जरा विधाता, मैं अपने भैया के प्राणों की भीख तुझसे झोली फैलाकर मांग रहा हूं। डाल दे मेरे लक्ष्मण के प्राण मेरी झोली में। भैया बोलो ना लक्ष्मण, बस एक बार कह दो बड़े भैया राम, एक बार। भैया नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना, जैसे जैसे जल बिना ये माछरी तड़पूं में, जैसे बिना जल के मीन एक पल जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि जल ही उसका जीवन है। ठीक उसी तरह लक्ष्मण तुम मेरे जीवन हो, इस राम रूपी मीन के जल हो तुम। अगर तुम नहीं रहे तो मैं भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, नहीं जी पाऊंगा मेरे लाल। खड़े हो जाओ, उठकर खड़े हो जाओ लक्ष्मण, उठकर खड़े हो जाओ। मेरे प्राणों के सहारे मेरे नैनों की तारी ललना, नैना देखो प्यारे मेरे राखन दुलारे, ये मेरे लखन दुलारे बोली कछु बो। क्या करूं वीरो, लक्ष्मण की तो स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, कुछ समझ में नहीं आता। अगर लक्ष्मण उठकर खड़ा नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, और हनुमान ये एक कथा बन जाएगी। ये कथा इतिहासों में अंकित कर दी जाएगी, लिख दी जाएगी कि भाइयों भाइयों में ऐसा प्रेम होना चाहिए
एक ने अपने भाई के पीछे प्राणों का परित्याग कर दिया। हम रहें या ना रहें, पर प्रेम हमारा अमर रहेगा, याद करेगा। भाइयों भाइयों में ऐसा प्रेम, ऐसी एकता, एक दूसरे के बिन एक पल नहीं जी पाए। हाँ हाँ लक्ष्मण, बस थोड़े समय और देख रहा हूं। अगर तुम नहीं बोलते तो तुमसे पहले मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। क्या करूंगा जी कर, नहीं जी पाऊंगा अपने लक्ष्मण के बिना, नहीं जी पाऊंगा।